इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, à coups de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. सरप्राइज। आप कब आए? 10 बजे की फ्लाइट से। क्या? स्लीपी हेड। कभी मुझे नींद आ रही थी और कभी मैं जाग रही थी, पता ही नहीं चला। जनाबे अली, इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है। क्या तुम रात को देर तक जागती रही हो? कल रात का डिनर कैसा था? ओके ओके, जब मैं दोबारा जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। मिस अर्सन सोचेंगे कि उन्हें अवॉइड करके हम अभी तक सो रहे हैं। बहुत जबरदस्त। हम जल्दी कुछ नए कनेक्शंस कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। निहात बहुत खुश था। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं फिर आती हूँ। आप ऑफिस जा रहे हैं? नहीं। क्या तुम जानती हो, बहलूल ने आकर हमें एयरपोर्ट से पिक किया। उसने मुझे फ़ोन किया और मालूम किया कि हम किस वक्त वापस आ रहे हैं। हाँ, उसने कहा कि वो नज़दीक है और हमें पिक कर लेगा। वो अभी घर पर है? हम साथ ही आए हैं।
तुम जाओ, मैं ये देख लूंगी। ओ नहीं, मैं ये कर रही हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं यहाँ देख लूंगी सब कुछ। सॉरी। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। वेलकम सर। सुबह बखैर। मिसेस अरसन कहाँ हैं? वॉक के लिए गई हैं। अच्छा, मिस भीतर उठ गई हैं, वो अपना नाश्ता जल्दी मांगेंगी। जी ठीक है। क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। हाँ, मैं कॉफी पी लूंगा। ओके, मैं ज़रा नीचे से होकर आती हूँ। यहाँ आओ, मैंने चमेली से कह दिया है। मैं बस कुछ फ्रूट्स लेकर आती हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बहलूल? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम घर ही नहीं आए। मैं अपने आप से भी डरता हूं। जब अंकल यहां ना हो तो मैं यहां नहीं आना चाहता। और तुम उस रात नहीं आई। मैं नहीं आ सकी। और अंकल को भेज दिया। तुम मेरे साथ खेल रही थी भीतर, मगर मैं जाग गया भीतर। बहलूल, नहीं नहीं, पीटर, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मुझे कॉल मत करना। क्या उसने देखा है? पता नहीं, शायद मेरा नहीं ख्याल। देखो, ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत हो जाएगा।
हम दोनों के लिए। मिस्टर हिल्मी से शिकस्त हजम नहीं हुई होगी। मेरा ख्याल है आज का अखबार उसे नहीं पढ़ना चाहिए। आपका नाश्ता मिस पीटर। शुक्रिया। अखबार देखा तुमने? नहीं, क्या लिखा है? देखो। ओह, पहले ही सफ़े पे लगा दी है। मुबारक हो डार्लिंग। कल मिनिस्ट्री में हिल्मी से टकरा हो गया था। वो झूठी उम्मीद लिए लोगों का दरवाजा खटखटा रहा था। कहीं स्टैंडर्ड के लिए तो नहीं? आखिरी कोशिश कर रहा होगा कि शायद ये कैंसिल हो जाए। बच्चों का खेल है क्या? जो हो गया सो हो गया। बेचारे ने हाथ का क्या होगा? मैं भी यही कह रही थी। मैं उसे फोन कर लूं। अब मैं नहा लूं फिर चलने की करती हूँ। कहाँ? आज भी रुक जाए ना। नहीं, बस अदनान से मिल ली, अब जाना है। जैसे आपकी मर्जी। ओह, शायद आप बिजी हैं। बस ऐसे ही वक्त गुजारी हूँ। ओह, आपको क्या जरूरत है ये सब करने के लिए? इस घर में और भी तो लोग मौजूद हैं यही सारे काम करने को। दिल चाह रहा था। उफ मेरे खुदा, आज इस घर में सब कुछ अजीब से नहीं है? लगता है भीतर भी अपनी मां से झगड़ी है। पता नहीं इस बार क्या हुआ होगा। उदास थी और मैं उसे बहला रहा था कि ये बात अंकल के कान में नहीं पड़नी चाहिए। तुम क्यों बीच में पड़ते हो बहलूल? मैं समझती हूँ जो जरूरी है वो कह देना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यही मैं उससे कह रहा था कि किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम करनी चाहिए। खैर मैं कॉलेज जा रहा हूं। गुड बाय।
जाहिर है, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए परेशान था। क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है तुमसे। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अच्छा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, कुछ बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी नहीं है तुम्हें? है, लेकिन एग्जाम्स के बाद कुछ तो आपने रास्ते में बता दिया था। बाकी शाम में बात कर लें। ठीक है, आज मेरी छुट्टी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज का दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारूं। ठीक है, फिर बहलूल चलता है। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? दिल नहीं चाह रहा मेरा। खा लो, फिर हमें बाहर भी चलना है। मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े ले आई हूँ। ऊपर का सब काम हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपको तंग किया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पैकर आइए, जाओ देख के आओ। जी बिल्कुल। क्या हाल है? ठीक हूँ। खुश आमदेद। एलिफ से बात हो गई है? अभी नहीं। उसको जाने मत देना, वरना कभी शादी नहीं कर पाओगे। चलती हूँ। आइए, खुश आमदीद। मम्मी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। मिस बीतर और मिस्टर अदनान लिविंग रूम में हैं। मैं पहले मम्मी से मिल लूं। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ? तुमने किसी को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत अफसरदा हूँ। तो क्या फिर लड़ाई हुई है? बड़ा बुरा महसूस कर रही हूँ। ओहो, बताएं भी क्या हुआ? मम्मी ऐसा ना करें प्लीज। किसी ने कुछ कहा है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। ऐसे मत देखो, बड़ी बुरी सूरत हाल में हूं मैं। आप जुए में हार गई ना? सेवल मिली थी, पता है आप जुआ खेलती हैं। कितने? काफी। कितने? खुदा के लिए भीतर को मत बताना। मिस्टर अदनान को पता चला तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी आपको हमारे हालात नहीं पता? हमारे पास पैसे हैं उड़ाने के लिए। पता है, लेकिन कितने पैसे हारे हैं? ओह नो! हाँ, बस अब खुश हैं आप? गुड। बस अब जाकर चेंज कर लो, फिर चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, सरप्राइज है। मैं चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं। तुम लोग जा रहे हो? चलो फिर, खुदा हाफिज। भाई बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए। अदनान की एब्सेंस में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अरे इसमें ऐसी क्या बात है? मैं अभी आती हूँ, आप जा तो नहीं रही ना? नहीं नहीं। अगले हफ्ते बीतर की सालगिरह है। वाकई? तुमने बता दिया? तोहफा भी तो खरीदना होगा। आना जरूर है, छोटा सा जश्न रखा है। आऊंगी।
हेलो। क्या हुआ, तुम कुछ कहने वाले थे? मिस डेनीस से उगलवाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ सुना क्या? कुछ तो सुना होगा। क्या कह रहे हो? भीतर बहुत ख्याल रखना। ओह, हमारी गलती है। इस घर में 50 दरवाजे और हर एक के पीछे कोई ना कोई होता ही है। 50 लाख तो लोग रहते हैं इस घर में। मिसेस दिनीस किसी को कुछ नहीं बताएंगी। इतने यकीन से तुम कैसे कह सकते हो भीतर? मुझे पता है वो नहीं बताएंगी, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगी। फिर बात होती है। खाने पे तो आ रहे हो ना तुम रात में? आऊंगा। ओके, बाय बाय। मम्मी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कैसी बातें कर रही हैं आप? नेहात से ले सकती हो, सारी देने को तो नहीं कह रही हूँ। जुआ खेलने से पहले हारने का ख्याल नहीं आया? अब मुझे ख्याल नहीं आया तो क्या करूं मैं पैकर? नेहात के लिए मिस्टर अदनान से मैंने बात की थी। तुम्हें स्टॉक का आइडिया किसने दिया था? मैंने। आजकल ज़िया गिल्ड कॉर्पोरेशन के स्टॉक होने का मतलब पता है? जो तुम उससे कमाओगे उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे मांग रही हूँ। लेकिन मम्मी, भीतर मेरा इतना ख्याल रखती है, तुम्हें भी रखना चाहिए पैकर। मैं हर वक्त तो तुमसे पैसे नहीं मांगती रहती ना। हाँ? मैं तैयार हूँ। लग रहा है। फिर चक्कर लगाइएगा जल्दी, ऐसा ना हो भूल ही जाएं। आऊंगी। खुदा हाफिज। हाफिज। ना ख्याल रखना। कौन आया है? मिसेस पैकर। वाकई तुम्हें मिलना है उससे? बिल्कुल। तुम चलो। ओह, वेलकम। खुश आमदीद मिस्टर अदनान। बहुत शुक्रिया। मुझे अभी पता चला कि तुम आई हो। बस अभी आई हूँ। मैंने सोचा पहले मम्मी से मिल लूं। और अभी मैं पैकर से शेयर्स वाले मामले पे बात कर रही थी। मैंने अखबार देख के मेरी तो आंखें ही भर आईं। जी हाँ, काफी अच्छा तासुर पड़ा है। बहुत शुक्रिया। निहात अपनी मंजिल से करीब तर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। उसे तो अपने शेयर्स के लिए नए साल का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मम्मी, मिस्टर अदनान समझेंगे कि मैं कहती हूँ आपसे कहने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने दिल की बात कहती हूँ और मुझे पता है मिस्टर अदनान भी ऐसा ही समझते हैं। बिल्कुल सही। आई थिंक आप लोग बाहर जा रहे थे। हाँ, अदनान की आज छुट्टी है। जाहिर है डियर, एक कामयाब बिजनेसमैन अपना काम खुद नहीं करता, उसके नुमाइंदे करते हैं और नताइज बताते हैं कि कितने कामयाब हैं। हम आपको रोकना नहीं चाहते। नहीं, तुम चाहो तो हम रुक सकते हैं। हम फिर चले जाएंगे। पैकर आइए और हम चले जाएं। आप जाएं। मैं यहाँ थोड़ी देर मम्मी के साथ हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कल चक्कर लगाऊंगी। डूरुक बहुत याद आ रहा है। ओके, खुदा हाफिज, ध्यान से जाइएगा। बाय बाय। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं मम्मी? मैं तुम्हारी मफाद का ख्याल रखती हूँ और अपने खिलाफ रद्द-ए-अमल की भी फिक्र नहीं करती। सब जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। मिसेस दिनीस से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ। जी फरमाइए। मैं और
अदनान बाहर जा रहे थे, जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से एक बात चल रही थी दिमाग में। असल में इब्तिदा से शुरू करती हूँ। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। मेरा मतलब है आपका मुकाम, आपकी समझ, सलाहियतें और बच्चों के साथ आपका रवैया। हैरान ना हो, मैं वाकई आपकी इज्जत करती हूँ। बहुत शुक्रिया इज्जत देने का। यकीन कीजिए, इस घर में मैं आपकी वेल विशर हूँ, हर तरह से, ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में। मैं अपनी खामियां जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पूरा करें। ऐसी कोई बात नहीं है, आप में किसी किस्म की कोई खामी नहीं है। असल में मैं और बहलूल आज यही बातें कर रहे थे। मैं कभी कभी बच्चों के साथ सख्त हो जाती हूँ, और जाहिर है कि बच्चे मुझसे ज़्यादा आपसे करीब हैं। बहलूल मुझे यही कह रहा था कि मैं आपसे बात करूँ और आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी, क्योंकि कई दिन से मुझे ये बात डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप ही से बात करूं डायरेक्टली। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे आप बहुत पसंद हैं। उम्मीद करती हूँ हम साथ मिलके चलेंगे आइंदा। बिल्कुल चलेंगे। बस यही कहना था। मिलते हैं डिनर पे, प्लीज़। अच्छा ठीक है, ज़रूर। खुदा के लिए ऐसा कोई बहाना बना देना। कसम से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। नहीं, मैं इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाऊंगी। पता है, एक हफ्ते से तुम ये सुन रहे हो। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, मैंने प्रैक्टिस तक मिस नहीं की, पता है तुम्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वादा कल आ जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। एक हफ्ते से आज याद आई। बैठो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, अभी उठी हूँ। अलिफ, छोड़ दो, इधर आओ। मैंने बहुत सोचा, फिर फैसला किया कि ये वाली अंगूठी कोई मुझे गलती से दे गया, और कोई तुम्हारे पास भी आया, चुपके से अंगूठी उतारी, तुम्हें पता भी ना चला, और अंगूठी मेरे पास पहुंच गई। क्यों, यही हुआ था ना? हुआ था जान, माय बेबी। मैं समझी तुम किसी और के साथ हो।
मैंने जो भी कहानी बताई है वही हुआ है। आई एम सॉरी। मुझे नहीं माफ करोगी? मुझे पहले आ जाना चाहिए था। लव यू। इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू।